ये अलग है ना, तो इसको तो दो अलग अलग फंक्शन में बांट सकते हो। ये f1 ये gx हो गया, hx हो गया, है ना, gx और hx, है ना, ये तो दो फंक्शन का डिफरेंस है। तो भाई फॉर्मूले के जैसा हमें करना होता है ना, कि मतलब यहाँ पर जो है, इसका यही तो मतलब है कि यहाँ पर जो है वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, और वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। तो पहली तो ये कंडीशन है, अंदर कुछ भी हो आप x मानोगे। फिर आप h को कैसे मानोगे, इस x की जगह आपको क्या चाहिए भाई, मॉडुलस के अंदर आपको x थोड़ी चाहिए, cos x चाहिए, तो आप h को cos मान लेना। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज हम जो आपकी प्रश्नावली 5.1 है इसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 34 तक, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, और ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये जो लेक्चर है इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाना है आपको और सर्च करना है @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके, है ना, यहाँ पे हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक के मान को ज्ञात करना है, जहाँ पर जो भी बिंदु बताया गया है उस पर अगर ये फलन जो है कॉन्टिन्यूअस है, संगत है ना। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, है ना, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि देखो अगर एक फलन है f(x) जो ऐसे परिभाषित है, तो ये जो फलन है ना, ये x बराबर π/2 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है, संतत है, तो आप बता दो कि यहाँ पर जो k है ना, इसकी क्या वैल्यू होगी। मतलब उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो आप याद करो कि जो पिछले लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, किसी पॉइंट पे। मान लो कि अगर हमें किसी पॉइंट C पे चेक करना हो, एट x = c, जैसे यहाँ पे x = π/2 है, तो c की वैल्यू क्या होगी, π/2, है ना। तो अगर हमें x = c पे कॉन्टिन्यूअस चेक करना हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सारी चीज़ बता चुका हूँ। तो मैंने कहा था कि लिमिट x गोज़ टू c f(x) आप निकाल लो, है ना, और ये दिखा दो कि ये बराबर है f(c) के, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ना। अब आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो अगर c पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ना हो रही हो, मतलब c नेगेटिव और c पॉजिटिव, जब x c को लेफ्ट से अप्रोच करे और राइट से अप्रोच करे, तो अगर फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, है ना, लिमिट ऐसे निकाल दो। लेकिन आपको पता है कि आपको अलग अलग लिमिट निकालनी ही पड़ेगी अगर फंक्शन की c-c+ पे अलग अलग डेफिनेशन होती है तो, है ना। तब आप क्या करते हो, तब आप कुछ इस तरह से करते हो, लिमिट x गोज़ टू c नेगेटिव f(x), ये LHL बोलते हैं इसको, और ये बराबर होना चाहिए RHL यानी राइट हैंड लिमिट के, यानी कि x गोज़ टू c + f(x), है ना। ये आपको करना होगा, तभी आपको पता लगेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें बराबर और फाइनाइट होनी चाहिए, ये सब खैर लिमिट का कॉन्सेप्ट है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। अब देखो यार, है ना, ये सब तो हम कर चुके हैं पहले। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जो भी पॉइंट है ना, जो भी निर्दिष्ट बिंदु दिया गया है उस पर फलन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे इसके सॉल्यूशन में, हम बोलेंगे कि भाई देखो, अगर, है ना, यदि f जो है ना, फलन x बराबर π/2 पर, है ना, x बराबर π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर लिमिट x गोज़ टू c जो होना चाहिए ना, f(x), वो बराबर होना चाहिए f(c) के। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे c क्या है ना। अब c का काम कौन कर रहा है, π/2। तो बस आप एक काम करो कि इस c को रिप्लेस कर दो π/2 से, इस c को किससे रिप्लेस कर दो, π/2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x = π/2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। तो अब एक बात बताओ कि क्या मुझे अलग से LHL RHL निकालने की जरूरत इस क्वेश्चन में है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, समझा देता हूँ। क्योंकि देखो यार, π/2 माइनस की बात करें अगर हम, चाहे x इसको लेफ्ट से मतलब अप्रोच करे, या फिर x π/2 को राइट से अप्रोच करे, यानी कि π/2 प्लस, ठीक है। इन दोनों में ही पक्की बात है कि यहाँ पे जो x है वो एग्जैक्टली π/2 के बराबर तो नहीं है ना, π/2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर भी, ठीक है, ये π/2 के एग्जैक्टली बराबर नहीं है। या फिर आप यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी सोच सकते हो कि अगर x π/2 को अप्रोच कर रहा है मतलब उसके बहुत करीब है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो इक्वल नहीं होता तो मतलब दोनों केस में ही लगेगा ना, चाहे आप राइट से देखोगे तब भी इक्वल नहीं होगा, लेफ्ट से देखोगे तब भी इक्वल नहीं होगा। तो मतलब इसमें LHL RHL अलग से नहीं भी निकालोगे तब भी काम चल जाएगा, निकाल दोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में ही क्या ये वाला केस लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं यार कि देखो दोनों ही केस में जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, लिमिट, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू π/2
एफ ऑफ एक्स की ये वाली डेफिनेशन लगेगी, कौन सी, यहाँ पे आ जाएगा के कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा के कॉस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एफ पाई बाई 2, मतलब ये तो एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ना एट सी। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 जब एग्जैक्ट इक्वल ले रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो देखो यार, अब आपको बस ना लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। अब आपकी दिक्कत ये है बस, और इसके लिए आपको क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 11 है ना, या 12 है ना, पहले पुरानी किताब में शायद 12 था, भी 11 है, लिमिट्स वाला, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यार, है ना, अगर हम चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, बट वो आप एमसीक्यू वगैरह में ही करना, वो क्या होता है मैं अलग से कहीं पढ़ा दूंगा, बट है ना, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अलाउ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं भी मुझसे नहीं बता रहा। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, है ना, मैं आपको बता दूँ वो फॉर्मूला क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में जब अपने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा था कि यार देखो, अगर लिमिट h गोज़ टू 0 हो, है ना, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे साइन h डिवाइड बाय h ये हो, तो ये 1 देता है ना। ये आपने पढ़ा था, याद है कि आपको, नहीं याद है तो फिर से पढ़ लो यार, है ना। मान लो ये एक फॉर्मूला है ना, लिमिट्स में हमने ये पढ़ा था वैसे क्लास 11th में, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन क्या ऐसा बना सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस है यार, कॉस को साइन में चेंज करना बहुत आसान है ना। पहली बात तो देखो, जो कांस्टेंट चीज़ है ना वो हम बाहर ले सकते हैं लिमिट के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये के जो है ना, ये सीधा सीधा आप ले लो बाहर, ठीक है, या बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा लिमिट, है ना, लिमिट समथिंग बचा हुआ। अभी समथिंग को छोड़ो, देखो ये cos x है, cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को मैं लिख सकता हूँ साइन, ध्यान से देखना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या मैं cos को ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पर देखो मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, ये जो पाई माइनस 2x है इसको, और फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, है ना। चलो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लिमिट x गोज़ टू पाई बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इससे होगा क्या, देखो, तो पहली बात तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ पे तो x बचा है, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखोगे अगर आप फॉर्मूले को, है ना, तो भाई फॉर्मूले के जैसा हमें करना होता है ना, कि मतलब यहाँ पर जो है, इसका यही तो मतलब है कि यहाँ पर जो है वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, और वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। तो पहली तो ये कंडीशन है, और ये 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अब अगर आप देखें ना, तो जो चीज़ यहाँ पे है वही यहाँ पे है, इतना तो हमने बना लिया। अगर वहाँ एच है तो नीचे एच है, वहाँ वो है तो वहाँ भी है ना। बस अब दिक्कत एक चीज़ क्या आ रही है सर, दिक्कत किस चीज़ की आ रही है कि यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स गोज़ टू 0 नहीं दिख रहा, है ना। तो वो हम क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, वो हुआ पड़ा यार ऑलरेडी। कैसे, देखो इसको भी समझ लो यहाँ पे, है ना, इसको भी यहाँ पे समझ लो कि यार सिंपली अगर मैं बोलूँ तो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 को। तो अगर दोनों तरफ पाई बाई 2 माइनस कर दूँ तो x माइनस पाई बाई 2 किसको अप्रोच करेगा भाई, 0 को। दोनों तरफ पाई बाई 2 माइनस कर दिया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ नहीं की, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स अप्रोच किसको करेगा, 0 को, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर से एक और चीज़, ये जो कांस्टेंट है बाहर, ये 2 जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ठीक है ना, ये जो नीचे 2 दिख रहा है डिनोमीटर में, इसको तो मैं बाहर ले सकता हूँ ना भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, के रहा, और ये जो 2 है ये आगे इसके नीचे, ठीक है। अब देखो यार, अब अपना काम बन गया, लिमिट इसकी जगह किस पे लिमिट लगेगी, पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स कहाँ जा रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखो है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, और बराबर कितना है, 3 है। अब आप मुझे बताओ कि भाई इसकी वैल्यू तो दिख रही ना आपको 1, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो 1 है यार, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 है भाई। तो यानी यहाँ क्या बचेगा, के बाई 2 इंटू 1 क्या होता है, के बाई 2, और बराबर कितना है, 3 है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है के की वैल्यू 6 आ गई। के की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू 6 आ गई। अब आ जाओ आगे, ये स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लो आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब चाहो तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये जो वैल्यू थी ना, आपको भी साफ नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट में दिखेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई देखो ऐसे तीर बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो बॉक्स में इसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, पीडीएफ में क्लियर नजर आएगा, अभी धुंधला नजर आ रहा होगा, टेंशन मत लेना। चलो यहाँ पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ये जो फलन है ये अगर x बराबर 2 पर है ना कॉन्टिन्यूअस हो, सतत हो, तो फिर k की वैल्यू निकालो। तो हम क्या बोलेंगे यार, हम क्या बोलेंगे कि भाई एफ एक्स है ना x बराबर 2 पर सतत है ना। हम क्या बोलेंगे, x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सीधी सी बात है यार कि लिमिट बराबर एफ ऑफ सी की होगी, है ना, लिमिटिंग वैल्यू। लेकिन यहाँ पर 2 पर देखोगे ना, 2 माइनस 2 प्लस पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है ना। तो यानी कि एल एच एल आर एच एल अलग से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। पिछली बार ऐसा नहीं था, डेफिनेशन एक ही रह रही थी, बट यहाँ पे डेफिनेशन बदल जाएगी भाई। एक्स गोज टू 2 नेगेटिव एफ एक्स पे आपको अलग डेफिनेशन मिलेगी, लिमिट एक्स गोज टू 2 प्लस पे आपको अलग डेफिनेशन मिलेगी, और ये बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ 2 के, है ना, एफ ऑफ 2 के। अब यहाँ से देखो यार, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, जब 2 से हल्का सा भी छोटा है, के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और फिर लिमिट एक्स गोज टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स पे अगर आप देखोगे तो 2 से हल्का सा भी बड़ा हुआ अगर, है ना, या कितना ही बड़ा हो जाए, तो वैल्यू यही मिलनी है फंक्शन की, मतलब डेफिनेशन यही मिलनी है। एफ ऑफ 2 यार, एफ एग्जैक्टली वाला देखो यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशन है ये एक्स इक्वल टू 2 में अप्लाई होगी। तो एफ ऑफ 2 कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ एक्स वहाँ 2 रख दो, तो के एक्स स्क्वायर है, तो के एक्स की जगह आप 2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या वैल्यू देगा अब यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो कितना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में के, तो यहाँ से आ जाएगा 4k इज इक्वल टू, यहाँ पे तो देखो यार कांस्टेंट फंक्शन है ये ना, अचर बहुपद पॉलिनोमियल, मतलब अचर बहुपद है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ से कितना 4k। अब ये तीनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, तो मतलब 4k इक्वल टू 3, है ना, इसको सॉल्व कर लो यार बस, है ना। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको समझ में आया हो तो, ठीक है, नहीं आया तो भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देखोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, बस याद रखना कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एल एच एल आर एच एल बराबर एफ ऑफ सी के होना चाहिए। ठीक है, एल एच एल आर एच एल अलग से क्यों निकाला, क्योंकि एट सी यानी कि 2 + 2 - पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी, 2 + पे अलग है, 2 - पे अलग है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी एक फंक्शन दिया गया है और हमें x बराबर पाई पर बताया गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, तो k की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था, है ना। हम बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x बराबर पाई पर, है ना, x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर जो फलन है यानी एफ एक्स है, ये कॉन्टिन्यूअस दिया गया भाई, है ना, सतत है। अब अगर ऐसा है तो फिर से, है ना, लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ सी के, तो क्या हम अलग अलग एल एच एल आर एच एल निकाल के देखें क्या, है ना। अगर आपको नहीं कन्फ्यूजन है, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हर बार निकालो एल एच एल आर एच एल, ठीक है, लेकिन क्लियर कर लो पहले। देखो पाई है ना, पाई से हल्का सा पीछे हल्का सा आगे जाते ही पाई दोनों जगह दिख रहा है ना, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स गोज टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये बराबर होना चाहिए एफ ऑफ पाई के। ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ पाई के। अब बस आपको डिसाइड करना है कि कौन सा, है ना, कौन सा डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन लो ऑफ फंक्शन की। तो पाई नेगेटिव, पाई इसके लेफ्ट, मतलब पाई से छोटा है हल्का सा भी, तो के एक्स प्लस 1 ये वाली डेफिनेशन आएगी। एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, के एक्स प्लस 1। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। और इसी तरह अगर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें इसके राइट साइड में,
तो एफ ऑफ एक्स की कौन सी डेफिनेशन लिखोगे भाई, है ना, पाई से हल्का सा बड़ा है, राइट से अप्रोच कर रहा है तो कोस एक्स है ना। इसकी डेफिनेशन में यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है, और ये एफ ऑफ पाई है एंड एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये रहा के एक्स प्लस वन है, तो के एक्स प्लस में वन है, बस एक्स की जगह क्या रख देना है, पाई रख देना है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो यहाँ से सॉल्व करो। तो ये देखो इसमें लिमिट लगाओगे, है ना, तो पाई रखने से कोई दिक्कत नहीं हो रही इसे, तो जगह पाई एक्स प्लस वन, पाई के प्लस वन, मतलब एक्स यहाँ रखना है ना, तो हो जाएगा पाई के प्लस वन। यहाँ से देखो यार कोस पाई कितना होता है, कोस पाई 180 होता है, आपको याद माइनस वन होता है, आपको याद रखना है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, तो कोस पाई कितना होता है, -1। जिसको नहीं पता है वो फिर से समझ लो भैया, कोस पाई ठीक है -1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा के पाई प्लस वन। अब यार देखो ये दोनों तो चीज़ें इक्वल है, मतलब इसको सोल्व कर लो यार बस, है ना, इतने को सोल्व कर लो बस। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाना है आपको, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा k इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा -2, और पाई नीचे चला जाएगा -2/पाई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात, k की वैल्यू मिल गई यहाँ से भी। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं सामने चढ़ाता हूँ पहले। चलो अब अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो अगला क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन में भी वही करना है, 29th में, क्योंकि 26 से लेके 29 तक सेम चीज़ करनी थी। क्या करना था, k की वैल्यू निकालनी थी, कब, जब फंक्शन दिए गए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो या नहीं सतत हो। तो यहाँ पे x बराबर 5 पर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर जो फलन है यानी कि f(x) ये क्या है, सतत है भाई, या संतत भी कह सकते हो, है ना। अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि यार एक बार चेक कर लेते हैं, 5 - 5 प्लस पे अलग अलग है, हाँ, तो लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी, LHL भी RHL भी। तो x गोज़ टू 5 नेगेटिव f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस f(x) बराबर होना चाहिए f ऑफ c के, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो देखो 5 माइनस पे क्या होगा, kx प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 5 माइनस, ठीक है, kx प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस f(x), है ना। 5 को राइट से अप्रोच करेगा 3x - 5 आएगा, और ये बराबर आएगा f ऑफ c के, f ऑफ c यानी कि यहाँ वाला kx प्लस 5 है तो kx प्लस 1 है तो k इंटू 5 प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या भाई, यहाँ से देखा 5k प्लस 1, यहाँ से भाई 5 रखो तो 15 माइनस 5 यानी कि 10, यहाँ से फिर से वही 5k प्लस 1। तो यार देखो ये दोनों तो बराबर ही हैं, बस इनको सोल्व कर लो। तो यहाँ से देखोगे तो 5k बराबर 9 है ना, तो k बराबर, है ना, यही कर दे रहा है, k बराबर क्या हो जाएगा 9/5 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आसान सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, है ना। तो 30th क्वेश्चन देखो, ये भी नकली है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि a और b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये जो फलन है, ये फलन एक संतत फलन है, कॉन्टिन्यूस है। अब किसी पॉइंट पे नहीं बोला, मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूस, जितने भी पॉइंट पे डिफाइंड है, जो भी इसके डोमेन यानी प्रांत में। तो अब हम क्या बोलेंगे कि यार देखो देखो पहले क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेक कर लेते हैं, हो सकता है वहीं से हमें रिलेशन मिल जाए, है ना, क्योंकि देखो बाकी जगह पे तो बहुपद फलन होगा तो हो ही जाएगा, बस क्रिटिकल पॉइंट पे जहाँ चेंज हो रही डेफिनेशन वहाँ दिक्कत हो सकती है। अब हमें ये प्रूफ तो करना नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो हर एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करके हम ए बी में रिलेशन या फिर ए बी की वैल्यूज मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो दोनों जगह पे है ना, तो ऐड टू चेक करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऐड 2, है ना, यानी कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पे अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो दोनों जगह तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी लिमिट, यानी कि लिमिट x गोज़ टू 2 नेगेटिव f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x गोज़ टू 2 पॉजिटिव f(x) बराबर होना चाहिए f(2)।
ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या है, लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव एफ एक्स है ना, तो 2 के लेफ्ट में देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, एफ एक्स की डेफिनेशन 5 है ना, एफ एक्स बराबर 5 है सीधा सीधा बराबर। यहाँ पे देखोगे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा है ना, 2 पॉजिटिव, मतलब अगर 2 से हल्का सा बड़ा है। आप देखो यार एक बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे देखो x अगर 10 से बड़ा है तब भी तो 2 से बड़ा ही होगा, और यहाँ पे x 2 से बड़ा है तब भी 2 से बड़ा होगा, तो हम कौन सा डेफिनेशन लेंगे। तो आपको याद रखना है कि भैया इसका मतलब होता है हल्का सा बड़ा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया, हल्का सा बड़ा है, जस्ट बड़ा है ना, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको ये डेफिनेशन लेनी है। ठीक है, तो कितना ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, एफ ऑफ 2 है ना, बराबर क्या है, एफ ऑफ 2 है ना, इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल टू 2, यानी ये डेफिनेशन लगेगी, फिर से 5 आ रहा है यार, एफ ऑफ 2 सीधा सीधा 5 है। तो यहाँ से भी देखोगे आपको 5 ही मिल रहा है भाई, यहाँ पर भी आप आओगे तो कितना हो जाएगा, x यहाँ 2 पुट कर दो तो 2a प्लस बी, तो 2a प्लस में b, अब मैं उसको लिख ही नहीं रहा यार, वो 5 ही तो है, यानी कि ये दोनों बस सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ से ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। ऐसे ही एक और पॉइंट था ना, एक और पॉइंट क्या था भाई, 10 भी दोनों जगह है, यानी 10 भी क्रिटिकल पॉइंट से दिख रहा है, मतलब है ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, x बराबर 10 पर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, x बराबर 10 पर है ना, फिर से लिमिट x गोज टू 10 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 है ना, तो एफ ऑफ 10 मतलब जब 10 के इक्वल है यार, सीधा सीधा। ठीक है, दिख रहा है, तो कितना 21 है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप मैंने बीच में गैप कर दिया, एफ एक्स जो लिखता था सीधा एफ एक्स की वैल्यू, तो 10 नेगेटिव 10 से हल्का सा छोटे पे एक्स प्लस बी है फंक्शन की डेफिनेशन, और 10 पॉजिटिव पे है ना 21 है सीधा सीधा। अब आपको पता है यार, यहाँ पे 10 रखोगे तो 10a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू है ना, यहाँ से कितना आएगा 21, तो दोनों जगह से 21 आ रहा है, किसी एक को ले दो, चाहे इसको चाहे इसको। अब देखो यार, ये हो गई इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 क्या थी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये 1 से फ्रॉम 1 है ना, ये क्या है, समीकरण 1 से आया है, माइनस कर दे यार इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बचा 8 है, तो 8 है बराबर 16 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 यानी कि 2, तो a की वैल्यू अगर 2 आ गई यार, तो b कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो ना है ना, b कितना हो जाएगा, अगर a की वैल्यू 2 को 2 4, 5 में 4 क्या आएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी यार, है ना, सीधी सी बात। तो ये हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये था 30th क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको ये थ्योरम समझ में आनी चाहिए है ना, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी ये थ्योरम यानी कि ये पर मैं आपको समझाई थी है ना। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, यह क्या कह रही है थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए कि एफ और जी है ना, दो वास्तविक मानीय फलन है। ठीक है, और ये जो फलन है इस प्रकार से है कि सी पॉइंट पर एफ ओ जी परिभाषित है। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि सी पर फोग परिभाषित होना चाहिए है ना। अब कह रहे हैं कि अगर सी पर जी है ना, सी पर कौन, जी, और जी सी पर एफ संतत है, सी पर जी है ना, यानी कि एट सी बिंदु पे जी सतत है और जी सी पर एफ सतत है, तो सी पर एफ ओ जी सतत होता है ना। देखो गोफ फोग ये आपने पढ़ा होगा, एफ ओ जी गोफ, इनको बोलते कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों का संयोजन है ना। तो अगर फलन सतत थे तो उनका संयोजन भी सतत होता है। ठीक है ना, किन किन पॉइंट्स पे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल होगी, ये चीज़ इस्तेमाल होगी इस तरह के क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ठीक है, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू ये परिभाषित फलन एक सतत फलन है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो यार एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने करना क्या है भाई, आपने इनको दो तरह के फंक्शन में मान लेना अलग अलग है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैंने यहाँ लिखा माना जी एक्स बराबर
ठीक है। जी एक्स को क्या मानोगे आप, जो बाहर आपको नजर आ रहा है कॉस नजर आ रहा है ना, अंदर तो उसका थीटा है मान लो कॉस, अंदर कुछ भी आपको हमेशा कॉस एक्स मानना है, ठीक है। और एक फंक्शन मानना है एच एक्स, एच एक्स क्या मानना है आपको, देखो कॉस के अंदर जो भी था आपने वो नहीं लिखा, आपने एक्स ही लिखना है। फिर आपको क्या करना है कि इस एक्स को किससे रिप्लेस कर दें कि अंदर क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो भाई एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे ना रिप्लेस, तो इसको एक्स स्क्वायर मान लेना, ठीक है। ऐसा लिखते ही आपको पता है कि ये कोसाइन फलन है, ठीक है। ये क्या है, ये कोसाइन फलन है ना, कोसाइन फलन है ये, और आपको पता है कोसाइन फलन कॉन्टिन्यूअस होता है, ये मैंने कहा था याद रखना, कोसाइन फलन सतत होता है, ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये बात आपको पता हो थी है ना, पिछले लेक्चर हमने देखा था। और ये आपको पता है बहुपद फलन है, ठीक है, ये क्या है, ये बहुपद फलन है, ये क्या है, ये बहुपद फलन है। अब बहुपद फलन भी क्या होता है, सतत होता है, यानी कि ये भी सतत होगा, ये भी क्या होगा, सतत होगा, ये भी क्या होगा, सतत होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जानबूझ के इनको ऐसे क्यों माना है, ताकि मैं इनके संयोजन में, इनके कॉम्पोजिशन में इनको दिखा सकूँ। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, ये लाइट बंद है, ठीक है, और एक और लाइट नहीं जल रही, ये वाली, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं क्या बोलूँगा यार कि एक काम करते हैं ना, मैं जी ओ एच एक्स निकाल के देखता हूँ क्या आता है। तो भाई ये क्या होता है, ये होता है जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, यानी कि जी के अंदर आप पुट करके देखो कि आप दिखा के देखो कि भाई जी ओ एच या एच ओ जी के फॉर्म में इसको दिखा पा रहे हो नहीं एफ एक्स को, तो ऑलरेडी ये संतत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यार, अगर ये सतत है, ये सतत है, और इनके कॉम्पोजिशन से आप एफ एक्स ले आओ, तो एफ एक्स भी क्या होगा, सतत। तो यही तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है कि एफ और जी अगर सतत होंगे, है ना, जिन जिन पॉइंट पर डिफाइंड बता दिया, तो एफ और जी भी सतत होगा भाई, है ना। अगर ये डिफाइंड वगैरह है तो अभी सब डिफाइंड है ना, कोई दिक्कत ही नहीं इनको, बस हमें दिखाना है कि जी ओ एच से करके हम ये ला पा रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा जी के अंदर एच एक्स, ठीक है, एच एक्स की वैल्यू क्या भाई, एच एक्स है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, जी को आप कुछ भी वैल्यू देते हो, ये उसके कोस थीटा में कन्वर्ट होता है, एक्स दिया आपने, एक्स को थीटा की जगह इसने रिप्लेस कर दिया, तो मतलब अगर जी के अंदर एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये क्या देगा, कॉस एक्स स्क्वायर, बन गया क्या वही, बिल्कुल, है ना। तो जी ओ एच एक्स ये बन गया, ठीक है। अब यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ क्या है, यही चीज़ तो एफ एक्स है, यही चीज़ क्या है, एफ एक्स है ना। आप चाहो तो यहाँ लिख लो यार कि यही चीज़ तो एफ एक्स भी है, ठीक है। तो हमें पता है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ, यहाँ भाई एच एक्स और जी एक्स, एच एक्स और जी एक्स सतत हैं, इसका मतलब जी ओ एच एक्स भी, यानी इनका संयोजन भी सतत होगा। अब हमें पता है कि यार जी ओ एच एक्स तो कोस एक्स के बराबर, एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर भी सतत होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्या है, देखो ये फिर से इसको हमें चला के से कुछ ऐसा मानना है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉडुलस कॉस एक्स। हमें चला के से दो फंक्शन मानने हैं, माना जी एक्स और एच एक्स है ना, जी एक्स इज समथिंग एंड एच एक्स इज समथिंग। कैसे मानोगे, देखो पहले बाहर का फंक्शन क्या मिला, मॉडुलस, मापांक फलन है ना, तो पहले को मापांक फलन मान लो, एक्स ही मानो हमेशा। जैसे हमने शुरुआत में क्या देखा था, अंदर एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन मैंने कोस एक्स माना था, बाहर का फंक्शन कोस एक्स, कोस समथिंग था, थीटा। तो ऐसे ये मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फंक्शन या निरपेक्ष फलन है, अंदर कुछ भी आप एक्स मानोगे, फिर आप एच को कैसे मानोगे, इस एक्स की जगह आपको क्या चाहिए भाई, मॉडुलस के अंदर आपको एक्स थोड़ी चाहिए, कोस एक्स चाहिए,
तो आप h को cos मान लेना, cos x, ठीक है, ये मान लेना इतना। अब आपको पता है ना, अब आपको पता है कि यार ये तो मापांक फलन है और हमने पढ़ा हुआ मापांक फलन तो सतत होता है फॉर ऑल एक्स। हम बोलेंगे ये मापांक फलन है, ये क्या है, मापांक फलन मतलब मॉडुलस फंक्शन है, निरपेक्ष मान फलन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर दे दो इसे, ये सतत होगा, ये सतत होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, आपको पता होना चाहिए। दूसरा फिर से वही कोसाइन फंक्शन आ गया, कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, तो ये क्या है, कोसाइन फलन है ना। इसका मतलब फिर से वही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर पे कोसाइन भी क्या होता है, सतत होता है। अब हमें जी ओ एफ या एफ ओ जी, मतलब खैर एच और जी है ना, एच ओ जी या जी ओ एच की फॉर्म में दिखाना है, तो ये जी ओ एच है यार, देखो जी ओ एच निकाल के देख लो चाहे, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स, यानी कि जी के अंदर आपने एच एक्स पुट कर दिया, एच एक्स क्या है, कॉस एक्स, है ना, हमने चालाकी से माना है इसे। अब हमें पता है जी के अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं इसको मॉडुलस कर देता है, यानी कॉस एक्स आएगा तो ये मॉडुलस कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ से आ गया ये जी ओ एच एक्स, और यही पता है आपको कि ये तो एफ एक्स ही तो है यार ये। अब वही लाइन यहाँ पर चेप दो दोबारा यार, है ना। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि देखो जी एक्स व एच एक्स सतत है, सतत फलन है ना, जी एक्स व एच एक्स सतत फलन है। इसका मतलब जी ओ एच एक्स भी सतत होगा, है ना। अब लेकिन जी ओ एच एक्स इसके बाद एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स, है ना। चाहो तो इसको एक और छोटी सी चीज़ लिखो कि भाई ये बराबर क्यों हम लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कि जो जी ओ एच है ना, जो जी ओ एच एक्स है जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है, जो कि मॉड कॉस एक्स के बराबर है, भी सतत होगा। ऐसे तो लिख सकते हो यार, आप तो समझ में आ जाएगा, समझ में तो पहले भी आया होगा लेकिन लिखने का तरीका ज़्यादा सही है ना। क्योंकि अगर जी ओ एच एक्स सतत है तो उससे एफ एक्स क्यों जा रहा है, क्योंकि एफ एक्स इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ये था 32वां क्वेश्चन। 33वें में भी हम वही करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, ये सब आसान क्वेश्चन है ना। बस सिंपल सा ट्रिक याद रखना, बाहर वाला फलन को पहले जी मानना, अंदर वाले को एक्स, है ना। कहने का मतलब है कि भाई देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन मोड एक्स, ठीक है। तो माना यहाँ भी लिख दो माना, क्योंकि उन्होंने एफ एक्स नहीं बोला ना, उसको सिर्फ साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो माना जी एक्स इज समथिंग, एच एक्स इज समथिंग। अब जी एक्स मतलब क्या भाई, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी क्या ऑडियो की, अरे यार नहीं करी है, सब ठीक है। तो फिर से वही अपना ट्रिक अपनाओगे, मतलब तो बाहर क्या दिख रहा है, साइन, तो यानी ये क्या हो जाएगा, साइन। अंदर कुछ भी हो भाई, थीटा कुछ भी हो, ये इसकी जगह आपको एक्स ही मानना है, मैंने कहा है। फिर जब एच पे आओगे ना तो आपको एक्स की जगह क्या चाहिए भाई, मॉड एक्स, तो एच को आप क्या मान लोगे, मॉड एक्स। यही ट्रिक लगाना हर बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, अब आपको बोलोगे, है ना, कि भाई ये क्या है, ये साइन फलन है, साइन फंक्शन है ना, साइन फलन है। इसका मतलब क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, है ना, सतत होगा। ये क्या होगा, सतत होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ऐसे ये आपको पता है मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है, निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं ना, मापांक फलन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी सभी रियल नंबर्स पे सतत होगा, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये जी ओ एच या एच ओ जी की फॉर्म में, हमने ऐसा माना कि जी ओ एच ही बनेगा। तो यहाँ से जी ओ एच एक्स अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स। इसका मतलब क्या है, जी के अंदर आपने एच एक्स पुट कर दिया, एच एक्स क्या है, मॉड एक्स। और आपने पता है कि जी को जो भी मिल रहा है साइन के थीटा में कन्वर्ट कर रहा है ना। एक्स मिला तो साइन का थीटा बन गया, तो इसको मोड एक्स मिलेगा तो ये साइन का थीटा बन जाएगा, यानी कि साइन मोड एक्स बन जाएगा। और आपको पता है साइन मोड एक्स ही तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से आप देख लो।
और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया इसके बराबर, यहाँ से देख लो। अब हमें पता है कि यार जी और एच कॉन्टिन्यूस थे तो जी और एच भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब है ना, हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो जी एक्स व एच एक्स है ना सतत हैं, तो इनका कॉम्पोजिशन यानी कि इनका संयोजन है ना, तो इनका कॉम्पोजिशन यानी कि जी ओ एच एक्स भी सतत होगा, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसका मतलब कि जो जी ओ एच एक्स था वो किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स के, और वो किसके बराबर था, साइन मोड एक्स भी सतत होगा। आगे बात समझे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स माइनस मोड के अंदर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, माना जी एक्स। अब देखो यार ये अलग है ना, तो इसको तो दो अलग अलग फंक्शन में बांट सकते हो, ये f1 ये जी एक्स हो गया एच एक्स हो गया, है ना, जी एक्स और एच एक्स, है ना, ये तो दो फंक्शन का डिफरेंस है ना, ये गोफ फोग नहीं बल्कि डिफरेंस भी सतत होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो जी एक्स क्या मान लेंगे हम यार, मोड एक्स मान लो, एच एक्स क्या मान लेंगे, मोड एक्स प्लस वन मान लेंगे। अब यहाँ से अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस सॉरी जी एक्स माइनस एच एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा जी एक्स माइनस एच एक्स, क्या हो जाएगा देखो, ये करें हम तो यही तो आएगा। ठीक है, अब आपको पता है ना, ये दोनों फंक्शन सतत होंगे, है ना, दोनों मापांक फलन है, एक ही बार में दोनों का लिख दे रहा हूँ, मापांक फलन है, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर सतत होंगे। ठीक है, सतत होंगे। अब इसका मतलब क्या देखो ना, ये जो चीज़ है जी एक्स माइनस एच एक्स, ये यही तो है ना, ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई देखो जी एक्स व एच एक्स सतत हैं, तो इनका डिफरेंस भी सतत होता है, ये भी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि एफ और जी अगर सतत हैं तो एफ माइनस जी एफ प्लस जी एफ इंटू जी एफ डिवाइड बाई जी, जहाँ पे जी जीरो ना है वो सतत होते हैं। ठीक है, इनके अलजेब्रा में, तो यानी ये सतत हैं तो इनका अंतर यानी इनका डिफरेंस, इनका अंतर भी सतत होगा। अब इनका अंतर क्या है भाई, ये और ये का डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस माइनस करो ना अंतर, इनका अंतर क्या है एफ एक्स, इसका मतलब कि जो एफ एक्स है वो सतत होगा। हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, है ना, ये सारा क्वेश्चन जितने भी थे समझ में आ गए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, PDF आपको है ना टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।